हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। आज हम अपनी जर्नी करेंगे रियल नंबर्स तक के लिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। वो हमने जानना है आज कि क्या होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो उससे पहले उसे जानने के लिए हम जाएंगे, पहले डिफाइन करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनको अगर आप इनकी डेफिनेशन देखोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या है कि दे आर कॉल्ड गॉड गिफ्टेड नंबर्स। ठीक है, तो इनको गॉड गिफ्टेड नंबर भी कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो वैसे तो काउंटिंग के लिए यूज़ हुए हैं ये, कि जैसे वन किसी चीज़ को काउंट करना था तो आपको ये नंबर्स थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। डेड डेड ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग, ये मतलब आगे चलते रहते हैं 7 8 9 10, जितना भी आपको सो ऑन चलते रहेंगे। ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके जो पर्पज़ रहा होगा, तो ये मेरे को जहाँ हमें लगता है कि जैसे कि ये मतलब काउंटिंग के लिए यूज़ किए गए होंगे ना, कि 1 2 को, है ना। फिर हमने देखा कि किसी चीज़ इनको ऐड करा हमने, इनको ऐड किया तो हमने क्या देखा कि 2 + 3 जैसे ऐड किया तो 5 इसमें ही रहे, हम सेट में ही हैं अभी ना। तो 3 + 4 किया तो 7, ये भी हम सेट में ही है, 7 भी यहीं कहीं होगा आगे। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर हम इन नंबर्स को इसी नंबर में से अगर हम उसको ही सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे 1 - 1 करते हैं, तो वो भी कुछ नंबर होना चाहिए ना। तो वो हमारा नंबर क्या है, ज़ीरो नंबर। ठीक है, 1 - 1 क्या है, ज़ीरो आया ना, तो ये सेट में नहीं है वो। अब हमने एक नया सेट क्रिएट किया कि जिसमें हमने ज़ीरो इंक्लूड कर दिया। तो होल नंबर वाला सेट होता है, उसे क्या बोलते हैं, द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया हमने। नेचुरल नंबर जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा एंड सो ऑन। रेड डैश का मतलब है एंड सो ऑन, आगे ये चलता चले जा रहा है। ठीक है, उसमें हमने ज़ीरो ऐड कर दिया। ठीक है, ज़ीरो ऐड किया हमने, देखा ना, सब्सट्रैक्ट करके एक एक नंबर को। तो खुद को खुद से सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा एक ज़ीरो आया, तो हमने ज़ीरो ऐड कर दिया। तो जब ज़ीरो ऐड हो गया तो हम सेट को क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर हम इसको क्या करते हैं कि एक नंबर को छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्सट्रैक्ट करते हैं, 1 - 2 करते हैं, तो हमारा क्या नंबर आना चाहिए। तो हमारा, अब हमने छोटे नंबर से जब बड़े माइनस को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया होगा, इंटीजर्स का हमारे को नंबर्स आए, इंटीजर्स आए, जो नेगेटिव वाले भी आए हमारे पास। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव्स। नेचुरल नंबर उनके नेगेटिव ले लिए और इंक्लूड कर दिया उसमें ज़ीरो। तो ठीक है, 0 1 2 3 4 ये तो हमारे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर हो गए, इनके नेगेटिव ले लिए, नेगेटिव ये रहे, -1 -2 -3 -4 डेड डेड एस, और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स। ठीक है, जैसे 1 - 2 किया मैंने तो -1 आया मेरा, तो ये रहा। 1 - 3 किया तो हमारा -2 आया। तो ये सब चीज़ें, ये मैंने नंबर्स और भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, -4 -5 एंड ये ऐसे यहाँ पे लेफ्ट में से चल रहा है, -4 -5, ठीक है, -6। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सारे नंबर्स। ठीक है, -2 और -1 में सब बड़ा कौन सा है, -1 बड़ा है। ठीक है, -1 ज़ीरो में से बड़ा कौन सा है, ज़ीरो। ये नंबर लाइन की ऑर्डरिंग है, जैसे नंबर लाइन में प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर्स आ गए। अब हमने क्या देखा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये इसी सेट में रहा। मतलब जैसे अगर 0 1 को मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आ जाएगा, 0 1 से ज़ीरो। ज़ीरो की -1 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो ही रहा। -1 की -2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें ही रहा, +2। 2 की -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 रहा, तो वो भी इसमें ही रहा। तो प्रोडक्ट भी इसमें ही रहा इंटीजर्स का। ठीक है, अब हमने देखना है कि दो नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स के। अगर हम दो नंबर को डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स हमें मिले। तो हमने क्या किया, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, इस फॉर्म के नंबर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म के, वेयर पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर्स है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी भी इंटीजर में इसमें से होना चाहिए और क्यू भी इसमें से होना चाहिए, और एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो हमारे पास ये वो वाला नंबर डिफाइंड नहीं होता है। जैसे किसी भी नॉन जीरो नंबर के ऊपर जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो नहीं आ सकता डिवाइड में, है ना। ठीक है, मतलब हम ऐसे नहीं ले सकते 1/0, तो ये हमारे पास डिफाइंड नहीं होता नंबर, हमारे पास होता नहीं है ये नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, 1/2, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। -3/2, -3 ये भी आपका इंटीजर है, -3, और 2 भी आपका इंटीजर था, है ना। तो ये हमने ऐसे से प्लेस कर दिए, -3/2, 5/-4। ठीक है,
कॉमा 2/1, ये सारे आपके इंटीजर्स हो गए, ठीक है। ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? ठीक है, दे आर द नंबर्स विच इन दियर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अगर उनकी बनाते हैं, हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रिप्रेजेंटेशन आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, पहले जब इरेशनल नंबर डिफाइन करते थे तो उसमें ऐसा होता था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब से √2 हो गया, तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है √2। तो हमने क्या किया कि ये क्या हो गए, पहले यही डिफाइन करते थे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट बाद में जो और रिसर्च हुई तो उसके बाद ये पता चला कि जो नंबर डेसिमल फॉर्म में हो, और जिसमें डेसिमल फॉर्म के बाद, डेसिमल के बाद जब देखें हम नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये ख़त्म ना हो रहा हो, या आगे आगे डेड डेड हो, और ये नॉन रिपीटिंग हो, ये रिपीट भी ना हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे √2 हो गया, √2 की आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो 4.41, ये डेसिमल के बाद कभी रिपीट नहीं होता है, टर्मिनेट भी नहीं करता है, रिपीट भी नहीं करता है। ऐसी पाई की आप रिप्रेजेंटेशन देखो 3.14, डेड 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 बहुत बड़ा होता है वैसे पाई, हम वैसे लेते 3.14 है, बट इसके आगे भी और नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है, आफ्टर डेसिमल। अब हम देख लेते हैं कब नहीं होता है इरेशनल। तो क्या होता है, जैसे देखो 1.3333 है, इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इरेशनल तो नहीं है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, आगे देखो टर्मिनेट तो नहीं करा 1.333333, ये एंड सो ऑन का मतलब है 3333 से ये सेम हो रहा है, यहाँ पे 333 ऐसे बड़ा चले जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है कभी। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा इरेशनल तो नहीं है, बट ये है क्या देख लेते हैं। 4/3 को अगर आप डिवाइड करते हो तो यही आता है 1.3333, 4 1 जा 4, मतलब 3 1 जा 3, 4, 339, 339 10, 339 ऐसे करके एंड सो ऑन। 4/3 की रिप्रेजेंटेशन है ये डेसिमल की, ठीक है। और 4/3 हमें पता क्या है, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, तो क्या हो गया 4/3 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तभी ये इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नहीं होता, कोई भी रैशनल नहीं होता, ठीक है। ये इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। ये दोनों कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नहीं होता, इरेशनल नंबर रैशनल नहीं होता, ठीक है। तो रियल नंबर हमने पढ़े, रियल नंबर अब क्या होते हैं, इसमें दो सेट में डिवाइडेड होते हैं ये, एक रैशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल में क्या आ गया, √2, ई होता है जो हम एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, पाई हो गया, ये 3 इरेशनल नंबर, और भी होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। √3 हो गया, √5 हो गया ऐसे। और रैशनल नंबर क्या हो गया, 1/2, 8/9, 2/3, p/q की फॉर्म वाले, ठीक है। p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉन जीरो, ये नीचे जीरो नहीं हो सकता, ऊपर अगर ऐसे 1/0 नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइंड नंबर होता है, कभी भी नॉन जीरो नंबर के आगे नीचे जीरो होता है तो नॉट डिफाइंड नंबर है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है नंबर, ठीक है। इंटीजर, अब देखो हमने क्या किया, रैशनल के अंदर ही आपके क्या हैं, इंटीजर्स भी हैं। जो हमारे इंटीजर्स हैं वो इन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टाइप के क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे मैं बोलूँगा -2 है मेरे पास, तो ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ ना, -2/1। तो ये क्या है, p/q की फॉर्म में, p क्या है इसमें, -2 और q क्या है, 1, ये दोनों इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो क्या हो गए, इन पर्टिकुलर इंटीजर्स एक प्रकार के क्या है, एक टाइप से रैशनल नंबर है, ठीक है। पर हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा 2/3 है, ये क्या है, रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो मतलब रैशनल नंबर के अंदर क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। और इंटीजर्स के अंदर क्या है, होल नंबर है, मतलब 0 से स्टार्ट करते हुए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। अब उसके अंदर भी क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रियल नंबर केवल इन दो का कलेक्शन है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर के अंदर ही हमारे इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल नंबर है, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर है। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, आगे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।